नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उम्मीदवार होंगे। ये शनिवार को तय हो गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने के वाले मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन मोदी और अमित शाह की बीजेपी वो फैसले लेने के लिए जानी जाती है जिनकी उम्मीद किसी को नहीं होती। नंबर गेम के हिसाब से देखें तो यह तय माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में सब कुछ बताएंगे, बस आप अंत तक इस वीडियो से जरूर जुड़े रहिएगा। असल में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के पीछे कई पहलू हैं। पहली बात तो ये कि वो राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलवाने में भी जगदीप धनखड़ का बड़ा हाथ रहा है। अपने बयानों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 36 के आंकड़े के लिए मशहूर जगदीप धनखड़ राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। साल 1989 में वे जनता दल से पहली बार सांसद चुने गए थे और चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई थी। इसके बाद वो विधायक चुने गए। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 सालों का है। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के कैथाना गांव में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था। जगदीप धनखड़ और उनके 2 भाइयों और बहन ने गांव के सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। बाद में जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा भी पास की। स्कूली शिक्षा लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराज कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने फिजिक्स में बीएससी की डिग्री ली थी। साल 1978 में फिर उन्होंने जयपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनाया गया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस की। साल 1988 तक धनखड़ देश के प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार हो चुके थे। साल 1989 में वो सक्रिय राजनीति में आए और 9वीं लोकसभा के लिए झुंझुनू सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद 1990 में वो केंद्र में मंत्री बने और उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी हाथ आजमाया और 1993 से लेकर 1998 तक वो विधायक भी रहे हैं। लोकसभा हो या विधानसभा, वो जिस भी सदन के सदस्य रहे उसकी अहम समितियों में भी शामिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। 20 जुलाई 2019 को उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और तब से वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। खास बात यह है कि इस समय लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला भी राजस्थान से आते हैं और अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो राज्यसभा के स्पीकर भी राजस्थान से ही हो जाएंगे। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी का ठीक ठाक दबदबा है। जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनना बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें वो उन किसानों को साधना चाहती है जिनमें ज्यादातर लोग जाट बिरादरी से ही आते हैं। इस बात के संकेत पीएम नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट से भी मिलते हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वो संविधान के जानकार हैं, उन्हें विधायिका के कार्यों का पूरा ज्ञान है, वो राज्यपाल हैं, उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वो हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मुझे विश्वास है कि वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये थी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।